नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब राहुल गांधी ने मुंह पर मोदी सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहा तो उसके बाद रवनीत बिट्टू ने गांधी परिवार पर क्या आरोप लगाए हैं और क्या रवनीत बिट्टू के आरोप में दम है, इसका विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते वाकया क्या हुआ। संसद में राहुल गांधी कांग्रेस के उन सांसदों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे गेट पर जिन्हें निलंबित किया गया है। जब राहुल गांधी के भाषण में व्यवधान हुआ, मोदी सरकार के मंत्रियों ने नाराजगी जताई। स्पीकर साहब ने बोलने नहीं दिया कि राहुल गांधी को कहा गया कि आप पूर्व आर्मी चीफ की बात को कोट नहीं कर सकते, उनकी किताब को कोट नहीं कर सकते। भाषण आगे नहीं बढ़ पाया तो जिन कांग्रेस सांसदों ने उस दौरान राहुल गांधी का समर्थन किया था, संसद में हंगामा किया था, बीजेपी को जवाब दिया था, 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद संसद के गेट पर यह वाला पोस्टर लेकर कांग्रेस के तमाम सांसद राहुल गांधी के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस पोस्टर में पूर्व आर्मी चीफ की फोटो लगाई गई है, उनकी किताब की फोटो लगाई गई है और साथ ही जो अमेरिका का अपराधी है जिसकी मौत हो गई, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स वाला जेफरी एप्स्टीन, उसकी फोटो लगाई गई है और कहा गया है कि पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ दबाव में ट्रेड डील की है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जब सांसदों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां पर मोदी सरकार में मंत्री और पंजाब के नेता, पूर्व कांग्रेस सांसद, मतलब जो पहले कांग्रेस में थे, रवनीत बिट्टू, राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने साथी हैं, अब मोदी सरकार में मंत्री हैं, पाला बदलकर बीजेपी में चले गए। तभी वो सामने आते हैं तो राहुल गांधी कहते कि देखिए यहां पर एक गद्दार घूम रहा है और क्या कहते, ट्रेटर शब्द का इस्तेमाल करते अंग्रेजी में। और राहुल गांधी क्या बोलते हैं जरा देखिए। राहुल गांधी बोलते हैं कि यहां पर एक ट्रेटर अभी घूम रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस के बाकी सांसद हंसते हैं। जरा ये रवनीत बिट्टू आखिर में आते हैं। उसके बाद क्या सीन होता है, अगली क्या लाइन बोलते हैं राहुल गांधी। पहले ट्रेटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि यहां पर एक गद्दार घूम रहा है। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हुए, हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए कि आ जाओ मेरे ट्रेटर फ्रेंड, मतलब आ जाओ मेरे गद्दार दोस्त। क्या कहते जरा। तो राहुल गांधी 2 लाइनें यहां पर बोलते हैं अंग्रेजी में। एक तो माय ट्रेटर फ्रेंड यानी मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो तुम भी वापस आओगे, यानी वापस कांग्रेस में आओगे। यह भविष्यवाणी की राहुल गांधी ने। क्या कहा जरा देखिए। तो राहुल गांधी कहते हैं कि गद्दार दोस्त तुम भी वापस आओगे। उसके बाद जब ये सुनते हैं रवनीत बिट्टू तो उसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों को क्या बोलते, वहां पर एक सांसद ने सरेंडर मोदी का भी नारा लगाया। तो रवनीत बिट्टू क्या बोलकर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं जरा देखिए। तो देश के दुश्मन बोलते हुए निकल जाते हैं रवनीत बिट्टू। कांग्रेस के सांसदों को राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताते हैं। उसके बाद मीडिया में क्या विक्टिम कार्ड खेला वो भी आपको बताते हैं। ये बताया कि राहुल गांधी ने मुझे गद्दार क्यों बोला। तो रवनीत बिट्टू के मुताबिक उन्होंने जो लॉजिक दिया है वो इस बात को दिखाता है कि पीएम मोदी की तरह वो भी इस बात को सीख गए हैं कि विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी को मुंह पर किसी को ऐसे गद्दार बोलना चाहिए। राहुल गांधी की इस बात पर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन रवनीत बिट्टू ने जो लॉजिक दिया कि राहुल गांधी ने मुझे इसलिए गद्दार बोला, उसमें दम थोड़ा सा कम नजर आता है। रवनीत बिट्टू कहते हैं वो समझते हैं सबसे बड़े देशभक्त हम हैं। हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं का मर्डर करवाया। मेरे दादाजी से इनको यही तकलीफ थी कि अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद देना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। तो बेअंत सिंह के पोते हैं रवनीत बिट्टू, इसीलिए कहते हैं कि मेरे दादाजी भी शहीद हुए थे और राजीव गांधी भी शहीद हुए थे। तो राहुल गांधी शहीद के परिवार से आते हैं तो मैं भी शहीद के परिवार से आता हूं और इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। आगे क्या कहते हैं, उनको यह तकलीफ है, अगर एक शहीद का पोता जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इन शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। और उसके बाद देखो ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कहकर मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई, मतलब वो समझते हैं मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो यहां पर रवनीत बिट्टू कहते हैं कि पहले तो मुझे गद्दार कहा, उसके बाद हाथ भी आगे बढ़ाते हैं। आगे रवनीत बिट्टू क्या कहते हैं, वो कहते तो भाई चाहे हम गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पर पगड़ी है सरदार की।
तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का है, पंजाबी का हाथ है, गांधी परिवार जो सिखों का कातिल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए हैं उन्होंने, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। तो ये बातें जो रवनीत बिट्टू ने गांधी परिवार पर आरोप लगाया कि मुझे गद्दार इसलिए बोला क्योंकि मैं भी शहीद के परिवार से आता हूं, और इसके अलावा जो सिख दंगे हुए थे उसका जिक्र एक तरह से रवनीत बिट्टू ने कर दिया। तो ये बातें रवनीत बिट्टू को अब जाकर पता चली हैं, क्या जब बड़े हो रहे थे तब पता नहीं चली, जब राजनीति में आए तब पता नहीं चली? अचानक बीजेपी में जाने के बाद गांधी परिवार आपको सिखों का कातिल नजर आता है, कांग्रेस आपको कातिल नजर आती है, जिस कांग्रेस में आपने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, जिस कांग्रेस सांसद के तौर पर आप पीएम मोदी पर टारगेट किया करते थे, आज उसी अंदाज में राहुल गांधी पर टारगेट करते हैं। कहते हैं कि हाथ नहीं मिलेगा सरदार का राहुल गांधी के साथ, तो राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाकर आप कैसे आगे बढ़े? राहुल गांधी का हाथ पकड़कर क्या सफर तय किया रवनीत बिट्टू ने, वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस में जो प्रमुख पद भूमिकाएं उन्होंने निभाई, सिख दंगे पहले हो चुके थे, जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया वो इतिहास में दर्ज हैं। तो अगर कांग्रेस इतनी खराब थी, अगर राहुल गांधी गांधी परिवार से इतनी दिक्कत थी, तो कांग्रेस में क्यों आए? 2024 से पहले तक कांग्रेस का साथ क्यों बनाए रखा? क्यों संसद में कांग्रेस के समर्थन में बोलते रहे? तो इसे आखिरकार क्या कहा जाए? क्या क्या भूमिकाएं रही हैं रवनीत बिट्टू की कांग्रेस में? कांग्रेस की टिकट पर साल 2009 में आनंदपुर साहिब से, 2014 और 19 में लुधियाना से लोकसभा सांसद के रूप में जीत हासिल की, यानी 3 बार कांग्रेस सांसद रहे। 11 मार्च 2021 से 18 जुलाई 2021 तक कांग्रेस के लोकसभा संसदीय दल के नेता रहे। तो जिस गांधी परिवार ने इतना सम्मान दिया कि लोकसभा संसदीय दल का नेता भी बना दिया, फिर भी कहते गांधी परिवार को मेरे से दिक्कत है, मेरे दादाजी से दिक्कत है। आगे कहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था, तो यह जिम्मेदारी भी दी गई थी। मार्च 2024 में बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा में शामिल हो गए। तो यह बिट्टू का सफर है। कांग्रेस ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन उसके बाद पंजाब कांग्रेस में कुछ बात नहीं बन रही थी, जो भूमिका चाहते थे शायद वो नहीं मिल पा रही थी, तो आगे बढ़ने का फैसला किया, मोदी जी के साथ चले गए। और अब कहते गांधी परिवार को मेरे दादाजी से दिक्कत है, मेरे दादाजी शहीद हुए थे, और राहुल गांधी चाहते हैं कि वही शहीद के परिवार का कहलाएं। कहने का मतलब यही निकलता है बिट्टू का, साफ तौर पर उन्होंने ये बोला है। तो अगर गांधी परिवार को इन बातों से दिक्कत होती तो आपको सांसद क्यों बनाते, आपको लोकसभा का नेता क्यों बनाते? तो इतनी सारी जिम्मेदारियां जब आपको दी गई तब गांधी परिवार को दिक्कत नहीं थी। राहुल गांधी ने गद्दार इसलिए बोला क्योंकि पहले आप कांग्रेस में थे, उसके बाद साथ छोड़कर आप चले गए। आपने किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार पर खूब हमला बोला है, पीएम मोदी के बारे में संसद में क्या क्या नहीं बोला, और आज कहते हैं कि देखिए कांग्रेस ने सिखों के साथ गलत किया है। तब आप कहते थे कि बीजेपी ने सिखों के साथ गलत किया है। तो पहले अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए। अगर कांग्रेस वाकई आपको सिखों की कातिल लगती थी तो उस वक्त जब राजनीति की शुरुआत की तब कांग्रेस का हाथ पकड़कर आगे क्यों बढ़े? तो यह सवाल तो बिल्कुल बनता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।